Spokesperson Saurav Das has spoken with the media. Let's listen in. आप लोग पूछिए। ऑफर आया है आपके पास और क्या बातचीत के लिए कहा गया? देखिए, आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं है, बहुत कीमती समय है। हज़ारों के संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको भी संभालना है। अभी क्या बातचीत के लिए क्या डिमांड्स हैं आपकी, और क्या लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा है या नहीं? वो तो सरकार ही बताए। सरकार को पूछना चाहिए आप लोगों की मंशा है या नहीं। मंशा क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे इतने दिनों से लोग बैठे हुए, इतने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे 20 तारीख को। कल भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है भीड़ तो 40-50 हज़ार की होगी पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। एंड पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए कि गोवा में, गोंडा में, मुंबई में, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जयपुर में, सब जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनिकली हो रहा है। तो सरकार को बताना चाहिए कि मंशा है या नहीं। अभी क्या बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे अगर कोई प्लेस डिसाइड होता है तो? हाँ, ऑफ कोर्स जाएंगे। हम लोग तो बातचीत ही करना चाहिए। डे 1 से बोला है बातचीत करेंगे। बातचीत होकर हल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्या क्या डिमांड्स हैं जो अभी आपको लगता है फुलफिल होगी तो प्रोटेस्ट कम से कम खत्म? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे जो वीडियो, एक मिनट, कोई और भी पूछ लीजिए। पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया, स्टूडेंट्स के ऊपर उनके साथ मारपीट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ही के ग्रुप के Atul Ranjan is with us on this story. Atul, Saurav Das of the CJP is speaking with the media there. He claims that the government has once again sent feelers for talks. What are these likely to happen anytime soon, Atul? Uday, before that, I would like to make two critical points, that sort of emerges with the kind of words, the sort of Das has chosen. Number one is the fact that the CJP and the CJP leadership look very, very confident given the fact that there has been unprecedented turnout and unexpected turnout at this July 20th protest and post that. And that is why you see this, there's a change in position where he clearly mentions that or the CJP leadership is not really going to visit JP Nadda at his place. At best, they can, meet him at a neutral location. Number one. Number two is also he's sort of trying to create a pressure on the government and JP Nadda as well, because the first meeting between the CJP leadership and JP Nadda did not yield any sort of concrete or any tangible outcome of that. So again, he sort of implies that this time around, if the meeting happens, the government should be really inclined to hear to us and offer a solution, which is obviously resignation of Dharmendra Pradhan as well as other demands like compensation. Now, what we're getting to hear from the government is that obviously the government has agreed for a discussion in the parliament, and the government is also, in fact, we're learning that inclined to give compensation to the students who committed suicide after the paper leak. But it is the resignation of Dharmendra Pradhan that is the sticking point. Now, once again, as of today, JP Nadda has in fact extended invitations for the CJP leadership for a meeting here, but the meeting is yet to happen, and as the CJP leadership, you heard that they are not inclined to visit JP Nadda at his place, but in fact, they're insisting on a common location, a neutral location where they would like to meet.